केंद्र सरकार की तरफ से सबको पता लग गया होगा कि 0.3 लॉकडाउन शुरू हो चुका है 4 तारीख से और 17 तारीख तक। अगर अब भी हम लोग नहीं समझेंगे और लोगों को नहीं समझाएंगे तो बहुत ही विषम परिस्थिति में हमारा ये देश पहुंच जाएगा। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी, जो कि वैसी समस्या अभी तक हमारे साथ नहीं हुई है, क्योंकि इस स्टेज पर ना तो ये आ सकता है, और जब तक मोदी जी हमारे सर पर बैठे हैं और इस गद्दी पर बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान काफ़ी चीज़ों से बचा हुआ है। और भगवान भोले के भक्त हैं, उन पर बड़ी असीम कृपा है भोलेनाथ की। जो भी कार्य करते हैं बड़ी आसानी से हो जाता है। कुछ चंद लोग हैं जो इनके कामों में बाधा डाल रहे हैं। मैं चाहता हूँ जरा सरकार से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जरा इस सख्ती से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने के साथ जो लॉकडाउन को तोड़ते हैं उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। गाजीपुर मंडी, आजादपुर मंडी, जब तक सरकार इन लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वालों के ऊपर सख्ती से पेश नहीं आएंगे तब तक ये लॉकडाउन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये खुद तो परेशान हो ही रहे हैं, लोगों को भी परेशान करेगा। अगर आप सही तरीके से लॉकडाउन का 1 महीना पालन कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से आज देश बहुत ही अच्छी परिस्थिति में पहुंच जाएगा और शायद 1 जून से हमें बड़ी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। तो मैं चाहता हूँ सभी भाइयों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, भैया आप लोग लॉकडाउन का विशेष तरीके से पालन करें, अपने घर रहें, बच्चों के साथ एंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि आप सबके साथ परेशानियां नहीं आ रही है, परेशानियां सबके साथ आ रही है। किसी को खाने की परेशानी आ रही है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हर तरीके की प्रॉब्लम से भी लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। कई मानसिक तनाव में रह रहे हैं कि कैसे आगे का जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन जीवन तो तभी व्यतीत करेंगे जब जीवन रहेगा। तो जो प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, इस जीवन को अच्छे तरह से अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको लॉकडाउन 0.3 अपनाकर अपने घर पर रहना ही होगा। जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा देते हैं ये लोग खुद भी परेशान होंगे और जो आगे की विषम परिस्थिति में हमारा देश आ जाएगा उस बात को शायद ये लोग नहीं जानते। आज हम बड़ी ही बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अपने घर में एंजॉय करें, और बहुत सी एक्टिविटीज़ है जो हम लोग घर में कर सकते हैं। माना काम नहीं है, लेकिन अगर अपना जीवन बचाना चाहते हैं तो सारी जिंदगी काम करते रहेंगे। थोड़ी सी कठिनाइयाँ अगर आप लोग सहन कर लेते हैं तो शायद आने वाला जो जीवन होगा उसमें आपको कठिनाइयाँ नहीं सहन करनी पड़ेंगी। ये बहुत सोचने और समझने की बात है कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता। आपके बच्चे हैं, बीवी है, माता है, पिता है, बहनें हैं, भाई हैं। अगर उनका जीवन आप लोग चाहते हैं
कि वो भी सुखी रहें और हम भी सुखी रहें, और वो भी स्वस्थ रहें, हम भी स्वस्थ रहें। तो आपको इस लॉकडाउन का पालन करना ही होगा। ये आप गांठ बांध कर रख लीजिए। अगर आप तरीके से 1 महीना लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं, सभी पूरे भारत देशवासियों को कह रहा हूँ मैं, खाली मैं शादरा का निवासी हूँ, शादरा वालों को नहीं कह रहा कि शादरा में ही हो, पूरे देशवासियों से, जहाँ तक भी ये लोग मुझे सुनेंगे, देखेंगे और मेरी बातों पे गौर करेंगे। मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, मैं तुच्छ एक प्राणी हूँ। जो मेरे मन के अंदर मेरी भावना जागृत हुई, मैं भी 1 महीने से 40 दिन से घर पर हूँ, और चंद कुछ जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो शाम के समय में थोड़ा सा दूध, चाय वाय का सामान लेकर जो मैं आता हूँ, उसके अलावा मैं पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकलता। क्योंकि अगर जो एक देशवासी एक राजा की बात ना माने तो समझो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। जो राजा कहे वो प्रजा को करना है, क्योंकि राजा को पता है मैंने अपनी प्रजा को कैसे रखना है, चिंता वो कर रहे हैं। और अगर एक राजा को अपने प्रजा की बहुत चिंता है और आप चिंता ना कर चिता पर लेटना चाहते हैं, तो लॉकडाउन की धज्जियां फूंक उड़ाओ। लॉकडाउन इसलिए होता है कि एक बीमारी को अपने कब्जे में करना। आप उस बीमारी को खुला छोड़ रहे हैं। मान लीजिए एक मंडी के अंदर 100 लोग गए, अगर 100 में से 1 को कोरोना होता है तो 100 के 100 लोगों को कोरोना होता है। और वो 100 लोग जिन जिन लोगों को मिलेंगे, 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1600, ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो लोग टीवी में भी देख रहे हैं, लोगों से भी सुन रहे हैं, हमारे देश के राजा श्री नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं। तो उनका बोलने का क्या फायदा है जो आपके सिर पर एक जूं भी नहीं रेंग रही। अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक भारत के बहुत ही अच्छे पत्रकार, मैं बड़ा खुश हूँ उनसे, जो आज उन्होंने पालघर का एक जो केस आया है सामने, 2 संतों को मार दिया। उसके अलावा जो भी इंसान अगर मोदी जी की बात को नहीं मानता, उनको भी बड़ा गुस्सा। ये लोग राजनीति करने के लिए बैठ जाते हैं, लॉकडाउन अच्छा नहीं है, सोनिया गांधी लॉकडाउन अच्छा नहीं है। कोई भी इंसान कांग्रेस का इनकी बात मत सुनिए। और बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, किसी की बात भी आपको सुनने की जरूरत नहीं है, किसी की बात मत सुनिए। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनकर अपनी जीवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अगर आज आप लोग उनकी प्रक्रिया को, उनकी बातों को लेकर और फॉलो करते हैं, तो शायद मैं समझता हूँ हम बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में हम बहुत तरक्की कर लेंगे। ये मेरे मन के जो भाव हैं, मैं अर्नब गोस्वामी जी को रोज सुन रहा हूँ तो मेरे मन में ये बातें आने लग गई कि ऐसा पत्रकार मैंने जीवन में कभी नहीं देखा जो खुलेआम सबको चैलेंज करता है। कोई भी पालघर के संतों की बात हो या कोरोना के ऊपर जो लॉकडाउन तोड़ने की बात हो, तो बेधड़क बेझिझक, जिसको बोलते हैं झकास, ऐसी बातें करने वाला इंसान आज पहली बारी
मैं देख रहा हूँ हमारे देश में भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे। अर्नब गोस्वामी जो कि मेरे फेवरेट बन चुके हैं इस टाइम और मैं उनका दीवाना हो चुका हूँ। मैं 6:57 का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ कि कब अर्नब गोस्वामी जी आएंगे और मैं उनको देख पाऊँ। बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं और मैं बड़ा खुश होता हूँ ऐसे जो सच्चाई बोलने वाले बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं। मैं बधाई देता हूँ उनको, वो बधाई के पात्र भी हैं जो संतों को इंसाफ दिलाने में जुटे हैं और इंसाफ मिलेगा। ये हिंदुस्तान है और इन संतों को मारने वाला शैतान है, राक्षस है। जिसने भी इसको मारा है इनको, वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। जल्द से जल्द उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आज तक जीवन में किसी को ना मिली। तो मैं समझता हूँ कि आपने सबको अच्छा लगा होगा मेरा, और कोई गलती हुई हो, कोई मैं ऐसा कोई कलाकार नहीं हूँ, कोई ऐसा बात मेरे मन में नहीं है। जैसे जैसे मेरे मन के अंदर बातें आई, जैसे जैसे मेरे मन में बोलता रहा कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो, तो मैं बोलता रहा। मेरी बिटिया ने, छोटी बेटी है मेरी, 2 लड़कियों की तो शादी हो चुकी है, एक लड़की मेरी छोटी है, वो मेरी वीडियो बना रही है। उसने बोला पापा मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी और आप इस वीडियो को सब जगह भेजें और अपने भाव को प्रकट करना चाहिए। तो मैंने अपने भावों को आपके सामने रखा। एक बारी फिर से मैं आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे। कृपया 0.3 थोड़ा सख्ती से निकाल लीजिए ताकि कोरोना को भगाने में सरकार जो प्रयास कर रही है वो सफल हो सके। और उनकी सफलता के लिए सभी को श्री नरेंद्र मोदी की बात को मानना पड़ेगा। अगर आप उनकी बात को मानते हैं तो आज आप सुरक्षित हैं। आप गर्व से कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो हमें, जैसा हमें पालन करने के लिए बोला वैसा हमने किया। तो आप परिणाम देख लेना 1 महीने बाद, 1 जून से आप बड़े अच्छे ढंग से नहा धोकर बाबू बनकर अपने काम पर जा सकेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने घर रहे, सुरक्षित रहे और अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज़, गेम जो भी आप कर सकते हैं वो करें और अपने मन को उत्साहित रखें। ये कोरोना से जीतना है, कोरोना रूपी राक्षस को मारना है और मारकर अपने काम पर जाने के बाद अपने बच्चों का लालन पालन पोषण जो भी करना है बड़े अच्छे ढंग से करना है। जय हिंद।